नीट परीक्षा रिजल्ट 2024 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गुरुवार 13 जून को शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि आपकी बात एनटीए ने मानी है, वो ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स एग्जाम में हिस्सा लेंगे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया है कि वो नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर किसी तरह का रोक नहीं लगाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग जारी रहने वाली है, इसे हम रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। साथ ही जिनके स्कोर कार्ड रद्द होंगे उन्हें फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज 13 जून को नीट यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा से कराई जाए। एनटीए ने 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिस पर सवाल खड़े किए गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। जस्टिस नाथ की कमेटी ने सुझाव दिया है कि 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। इन छात्रों को बिना ग्रेस मार्क्स वाले उनके नंबर बताए जाएंगे। 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहेंगे, उनका रिजल्ट पहली परीक्षा के आधार पर घोषित किया जाएगा। एनटीए के वकील ने बताया है कि दोबारा परीक्षा को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये 23 जून को आयोजित की जा सकती है। नतीजे भी जून में ही जारी किए जा सकते हैं, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग एक साथ हो सके। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि नीट रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने देखा कि इस कठिन परीक्षा में इस साल 67 बच्चों ने फुल मार्क्स यानी कि 720 में से 720 नंबर पाए हैं और एक ही सेंटर से 8 टॉपर निकले हैं, तो वे हैरान रह गए। इसके बाद जब पता चला कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स के नाम पर कैंडिडेट्स को 2 या 3 नहीं बल्कि 100 नंबर दिए हैं, तो मेडिकल फील्ड में खलबली मच गई। छात्र, टीचर और तमाम लोगों ने एनटीए को कटघरे में खड़ा कर दिया। आंदोलन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई। नीट 2024 का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पे सुनवाई हुई है और अदालत ने आदेश दिया है कि 1563 बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा लिया जाए। ये ठीक है, लेकिन इससे छात्रों को कोई न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि छात्रों की जो मुख्य पीड़ा है वो है बिहार में हुआ पेपर लीक। 4 मई की रात को बिहार में पेपर लीक हुआ, जिसकी एफआईआर पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसमें बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। मामला इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को सौंपा गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एनटीए से कुछ दस्तावेज मांगे, लेकिन एनटीए ने आज तक वो उपलब्ध नहीं कराए हैं। और कल की मीडिया की खबरों को यदि सही माना जाए तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बिहार एनटीए को एक लीगल नोटिस देने पर विचार कर रही है, जिसमें उनसे
कोर्ट के माध्यम से दस्तावेज मांगे जाएं। इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इस रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर बांटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और एनटीए को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सही है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।